156। कल हमने श्रुति, स्मृति, दृष्टि इनकी बात करी थी और निर्णय जिसके अंदर विवेक और प्रत्यक्ष बोध। अब ये इसके आगे है। ये आपको सबसे पहले करना यह होगा कि अंतर्भास और विवेक मन की सामान्य क्रिया का स्थान ले लें, क्योंकि विज्ञान की शक्तियों में से केवल वे ही सत्य की सभी परिस्थितियां या तथ्य प्रदान कर सकती हैं। मतलब यदि आपकी सामान्य क्रियाएं मन की सामान्य स्थिति जिस तरीके की है उसी के ऊपर चलती रहेंगी तो कोई आशा नहीं है उसमें। अंतर्भास, इंट्यूशन और विवेक, डिसर्नमेंट, आपके ये डिसर्नमेंट आ जाए और इंट्यूशन आ जाए, वो सामान्य आपकी क्रिया का स्थान ले लें, क्योंकि विज्ञान की शक्तियों में से केवल वे ही सत्य की सभी परिस्थितियां या तथ्य प्रदान कर सकती हैं। अन्यथा दृष्टि और श्रुति विकृत हो जाएंगी। यदि ये नहीं आए तो अपने आप के आधार पे, इसीलिए मैंने कहा भी इसको कैसे समझाया जाए। दृष्टि, श्रुति, स्मृति, इनकी क्रिया को ये अबाध रूप से आ भी नहीं सकती यदि आधार सही नहीं हो। तो इसलिए ये, और हमारे सारे जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे हैं इस आधार के ऊपर। तो हमको समझ इसलिए नहीं आते क्योंकि सामान्य क्रिया मन की अलग है, वो जिस आधार से प्रतिपादित की गई हैं वो बिल्कुल अलग है। तो दृष्टि और श्रुति विकृत हो जाएंगी, क्योंकि तर्क बुद्धि उनका उन परिस्थितियों या तथ्यों के प्रकाश में अर्थ लगाने का प्रयास करेगी जिस रूप में वे मानव मन के द्वारा सही या गलत रूप में समझे जाते हैं। श्री अरविंद का माँ का साहित्य है, इसीलिए ये गलत अर्थ के लिए खुला रहता है। वो जिस प्लेन से समझा रहे हैं हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर लागू करके, और इससे ज्यादा मतलब आप ये सोचिए कि हम निर्णय देने की स्थिति में भी होते हैं। हम कहते हैं नहीं ये इस चीज में, ये इस चीज में, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्णय लागू करने की स्थिति में होते हैं। आप ये देखिए, यहाँ तक कि अंतर्भास और विवेक भी पहले तर्क बुद्धि, कल्पना, गलत निर्णय, गलत स्मृति आदि की क्रिया से विकृत हो जाएंगे। अंतर्भास और विवेक को निरंतर कार्य करते रहना होगा और तब तक अधिक सशक्त और सुनिश्चित बनते जाना होगा जब तक कि वे मन से अन्य क्रियाओं को हटाकर सारा कार्य स्वयं अपने हाथों में लेने में सक्षम नहीं हो जाते। कहने का मतलब है कि ये उच्चतर क्रियाएं जब तक स्थान नहीं ले लेती, ये हमारी सामान्य यांत्रिक और निम्नतर क्रियाओं का, तब तक वास्तव में कोई आशा नहीं है कि कोई अच्छी चीज हो सके, तब तक नहीं हो सकती। जैसे जैसे वे शक्ति और प्रकाश में वर्धित होंगे, अन्य दो भी अपने आप ही कार्य करना शुरू कर देंगे। ये अंतर्भास और विवेक, ये यदि शुरू कर देंगे तो ऊपर की जो चीजें हैं वो भी क्रिया करनी शुरू कर देंगे। और ये वन पॉइंटेड नहीं है, एक होने से भी सारों की क्रिया में इतना फर्क पड़ जाएगा कि जैसे इंद्रियों के अंदर भी आप एक इंद्री जोड़ते भी कितना फर्क पड़ जाता है। खाली रेडियो के अंदर सुनने का काम होता है, पर खाली देखने का एक एक इंद्री और बढ़ गई। अब उसके अंदर जो है रस है, गंध है, स्पर्श है, वो तो नहीं है, पर ये दो होने से भी कितना आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपको तल्लीन कर लेता है। तो वैसे ही एक भी पावर इनमें से बढ़ जाती है, एक भी आयाम इसके अंदर से खुल जाता है, वो सारों को ही प्रभावित कर देता है। जब इन चार शक्तियों या इनमें से किसी भी एक को विचार, भावों और ज्ञान के विषयों पर प्रयुक्त किया जाता है तो इसे सामान्य तौर पर ज्ञान या दिव्य विचार कहा जा सकता है। चार शक्तियां दृष्टि, श्रुति, स्मृति और स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, दक्षिणा जिसको वो बोलते हैं, ये चार शक्तियां हैं। जब इन चार शक्तियों को भौतिक जगत के तथ्यों और घटनाओं पर प्रयुक्त किया जाता है तो परिणाम होता है त्रिकाल दृष्टि, जिसका अर्थ है अतीत का प्रत्यक्ष ज्ञान।
वर्तमान का अंतर्भाषात्मक ज्ञान और भविष्य का भविष्यदर्शी ज्ञान। देखिए, भविष्यदर्शी का मतलब माँ कोई भविष्य देख रही है, श्री अरविंद देख रहे हैं कि आगे की मनुष्य जाति का 1000 साल का वो देख पा रहे हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि किसी डिटेल के अंदर आप ये कहते हैं इस व्यक्ति का क्या होगा। इसमें हमको कि एक एस्ट्रोलॉजर है वो आपकी फोरकास्ट कर रहा है, माँ उस तरीके की फोरकास्ट करेंगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर एस्ट्रोलॉजर एक सीमित दायरे के अंदर कह देगा अगर ये इस तरीके की चीज़ें चलती रही, मतलब अगर गाड़ी इसी गति से इस दिशा में चलती रही तो इतने मिनट बाद में यहाँ पहुँच जाएगी। सीधी-सीधी गणित बता देगी आपको। तो थोड़ी-सी सूक्ष्म गणित है वो आपको ये बता देगी कि आपके जीवन का अगर यही प्रारूप इसी तरीके से या आपके जो-जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं उसके जोड़ बाकी गुणा भाग करके ये आप यहाँ पहुँचोगे। वो एक हो गया। माँ दूसरी स्थितियों के ऊपर आपको आगे का, पीछे का, अब का सारा ही बता देंगी। श्री अरविंद है पूरे मनुष्य जाति का क्रम अतीत में क्या रहा था। भई ह्यूमन साइकिल में यही तो ट्रेस कर रहे हैं वो, कि ऐसे-ऐसे काल आते हैं। मनुष्य जाति इन-इन अंतरालों में से गुज़र के आई है। तो ये सारा और भारतीय संस्कृति किन-किन कालों के अंदर से गुज़र के आई। यदि ये चीज़ न हो, पर इसके साथ ही जब हम त्रिकाल दृष्टि और इनकी बात करते हैं, तब इसमें ये आवश्यकता नहीं है कि अमेरिका में मिस्टर जॉन या कोई एक एक्स वाई जेड कोई है, उसने अभी शाम को भोजन में क्या लिया है, या ये कि अभी दोपहर को वो ये वाली चीज़ खाने वाला है। हाँ, वो ये ज्ञान हो सकता है कि चर्चिल के मुँह में कल ये शब्द डालने हैं, क्योंकि वो भई ये कोई अपने आप में फायरवर्क्स नहीं है कि मेरे को ये आतिशबाज़ी दिखानी है दुनिया को, कि मेरे पास ये वाली पावर्स हैं, मेरे पास ये चीज़ है। क्योंकि हमारी ईगो ये समझ नहीं पाती कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इनफैक्ट उसको ये भान हो, जैसे मैं आँख से देख रहा हूँ तो मेरे को ये भान थोड़ी मेरे आँखें हैं, आप इस विषय में हैं वो ठीक है। आप में बोलने की, विचार को प्रस्तुत करने की, पढ़ने की ये जो क्षमताएँ हैं या तर्क करने की जो क्षमता है, आप सामान्य तरीके से लेते हैं। हाँ, लोग तो ख़ैर उसके ऊपर भी पता नहीं क्या-क्या बना लेते हैं। पर ये अगर आधारित करनी है आपको, इस तरीके की शक्तियाँ, तो यदि थोड़ा बहुत भी व्यक्ति के अंदर इसके प्रति रुझान हो या फिर कोई थोड़ा बहुत भी इसके अंदर महत्वाकांक्षा हो, तो फिर इनको सही ग्राउंड मिल नहीं पाता इन क्रियाओं को, इन क्षमताओं को सच्चा ग्राउंड नहीं मिलता। इसकी समुचित क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि परिणाम के प्रति कोई कामना या व्यक्तिगत रुचि न हो, या तर्क बुद्धि, अनुमान, अटकल आदि पर कोई भरोसा न हो। आ गई ठीक वही बात, मतलब ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली आगे ये आ गया कि आपकी अगर व्यक्तिगत रुचि है उसके अंदर, या फिर इसके अंदर परिणाम के प्रति कोई कामना है। सपोज आप भविष्य बता रहे हैं और अगर उसके भविष्य के साथ आपका कहीं न कोई संलग्नता आपको नजर आ रही है तो आप भी उससे विचलित हो रहे हैं। सोचिए, जिसको भविष्य दर्शन अगर होता हो और वो स्थितियों से स्वयं ऊपर नीचे होता हो तो उसके लिए तो बड़ी समस्या की बात हो गई। तो एक सर्टेन तटस्थता इसके लिए आवश्यक है, एक ग्राउंडिंग आवश्यक है। हमारी वर्तमान जो स्थिति है उसके अंदर तो अच्छा है ये चीज़ें ऑपरेट नहीं कर रही, या तर्क बुद्धि, अनुमान, अटकल आदि पर कोई भरोसा न हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम उन चीज़ों को वहाँ ईज़ाद कर लेते हैं जहाँ वो नहीं है। श्री अरविंद के साहित्य में वैसी-वैसी चीज़ें ईज़ाद करके ले आते हैं जबकि वो प्लेन टर्म्स के ऊपर। सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, गीता के अंदर कैसी-कैसी प्रणालियाँ ऐसे-ऐसे महान व्यक्तित्वों ने उसमें से निकाल ली। एक कह रहा है गीता तो अद्वैतवाद की बात कर रही है। दूसरा कहता है नहीं, ये तो अद्वैतवाद नहीं, ईश्वर का प्रतिपादन कर रही है। दूसरा इसमें भी मॉडिफाई करके कह रहे हैं नहीं, ईश्वर का भी इसी रूप में। इस्कॉन कहता है कि यही रूप, यही वाला। ये कह रहे हैं देखो यही वाला है, इसी रूप में, और कोई देवता नहीं। मैं ही हूँ सारी चीज़ों का, भोक्ता है, प्रभु है, मैं ही हूँ और मेरे यही रूप है मेरा। तीसरी चीज़ निकाल लेता है। तो उसके अंदर से आप कैसे कोई चीज़ निकाल रहे हो? ये तो हमारे सामने है।
सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, और ये अनुमान और अटकल के आधार पे भी नहीं है। उनको एक एकांगी उसके अंदर से, मतलब ये कोई मानसिक अटकलबाजी नहीं है कि जिसके अंदर से उन्होंने निकाल लिया। पर ये है कि सर्वांगीण चीज कितनी ज्यादा विशाल है। यदि ऐसे लोग इसमें स्टंबल कर सकते हैं तो सामान्य बुद्धि की तो बात ही कहाँ है। अष्ट सिद्धि, दो सिद्धियां ज्ञान की हैं, तीन शक्ति की और तीन सत्ता की। सभी सिद्धियां पहले से ही प्रकृति में विद्यमान हैं। तो तीन और तीन छह और दो आठ, अष्ट सिद्धि। जब हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अब ये कौन कौन सी हैं? दो सिद्धियां ज्ञान की हो गई, तीन शक्ति की हो गई और तीन सत्ता की हो गई। सभी सिद्धियां पहले से ही प्रकृति में विद्यमान हैं, वे आप में विद्यमान हैं, केवल आदतन सीमितताओं के कारण। आदतन सीमितताएं हैं। इस समय तो भोजन करना ही पड़ेगा, इस समय तो ये वाली चीज करनी ही पड़ेगी। सीमितताएं हमने स्वयं आदतन, आदतन मतलब ये नहीं आपको आपके परिवार ने सिखाया, उनको उनके परिवार ने, परिवेश ने, जिस तरीके का वातावरण है उसने। और यदि हम गंभीरता से ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये आदतन है चीजें। तो धीरे धीरे आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उनके ऊपर जब पूरा कंट्रोल आ जाए तो उनको आमूल चूल उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, उनको दरकिनार कर सकते हैं कि नहीं, कि ये तो ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं, मैं तो आदतन कर रहा हूं ये काम। इस तरीके से भोजन या इस तरीके का भोजन या कैसा भोजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, छोड़ भी सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो आदतन सीमितताएं हैं, उनके कारण आप उनका जो उपयोग करते हैं वह यांत्रिक और सीमित होता है। इन सिद्धियों का, जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, एक सर्टेन आपका, आपके जो कर्मचारी हैं और हैं, वो आपकी मानसिकता को, आपकी चीज़ों को तालमेल बिठाते हैं, समझते हैं। परिवार में जिस जगह आप हो वहाँ एक सर्टेन आपने वातावरण बना रखा है। तो इस तरीके की कई जो ज्ञान की है, शक्ति की है, सत्ता की है, ये सारी चीज़ें आप उसके मन की बात थोड़ी बहुत उसके हाव भाव से जान लेते हैं। तो जीवन में हम सारी चीज़ें, हमको लगता है इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, पर उससे सूक्ष्म हम भावावेग भी आ रहे हैं, मानसिक विचार भी आ रहे हैं, भय भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, एस्पिरेशन भी आ रही है, सारी ही चीज़ें आ रही हैं। दूसरों की हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जो विचार हमारे हम सोचते हैं अपने उठ रहे हैं, वो तो एक समुद्र है विचारों का। आप में प्रवेश कर गया, दूसरे में प्रवेश कर गया। कोई ऐसी चीज़ आपने देखी, अचानक कामना उठ आई आपके अंदर। तो जो हम बात कर रहे थे, प्राकाम्य है, व्याप्ति है, ये है, वो है, वो यांत्रिक या सीमित तरीके से हमारे अंदर चलती रहती हैं ये सारी की सारी। अब वॉलंटरी हम इसको काम में नहीं ले पाते सोच समझ के कि हाँ मैं ये यहाँ प्रयुक्त करूँ, नहीं, वो नहीं हो पाता। चित्त के अंदर से कभी कोई चीज़ उठ के आ जाएगी, सपने के माध्यम से कोई चीज़ आ जाएगी। सपने में हो सकता है कि वो किसी तरीके का आपके कोई प्रिमोनिशन हो, आगे की बात पूर्व सूचना दे रहा हो, आपको पूर्वाभास करवा रहा हो, कोई आपके अंदर की स्थिति बता रहा हो, आप में कोई ओकल्ट रियलिटी है, ट्रूथ है, वो आपको उजागर कर रहा हो, आपको बैठे बैठे कोई चीज का आभास हुआ। अब आप तो सोचते हो पता नहीं ये कैसा विचार आया, भी पहले तो हम ये भी नहीं जानते उसका क्या बनाएं। और हो सकता है वो आपको कोई इंगित कर रहा हो कोई चीज। जब शरीर हमको इंडिकेशन देता है, हम उसको नहीं समझते, वो बीमारी के, इसके उसके इंडिकेशन शरीर भी अपने तरीके के देता है, प्राण अपने तरीके के देता है, उसके संकेतों को हम नहीं समझ पाते। मन की अपनी वाणियां हैं, भीतर से कई चीजें अपने तरीके से आती हैं। तो ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। ये कह रहे हैं हमारी प्रकृति के अंदर ये आठ सिद्धियां विद्यमान हैं, हमारे सब में विद्यमान हैं, पर आदतन सीमितताएं हैं। उनके कारण हम उपयोग तो करते हैं, पर वह यांत्रिक और सीमित होता है। अदरवाइज तो हम इस जगत का इंद्रियों के माध्यम से, हम सोचते हैं इंद्रियों के माध्यम से हम निर्णय कर रहे हैं, हम निर्णय कर रहे हैं, तो फिर बाद में भगवान की सत्ता अगर कर रही है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो वाली बात को कैसे लगाएं। कहने का मतलब है कि आपका जो इंडिविजुअल बीइंग है, वो अपने ही तरीके से जगत को लेता है, पर अभी वो यांत्रिक और सीमित है। इन सीमितताओं को तोड़कर व्यक्ति इनका सचेतन और स्वेच्छापूर्वक उपयोग करने में सक्षम होता है।
वॉलंटरीली इसका उपयोग कर सकता है, वो ये सक्षम हो सकता है। सत्ता की 3 सिद्धियां सत या विशुद्ध सत्व की सिद्धियां हैं। जड़ तत्व में सत इन सिद्धियों का उपयोग सुनिश्चित नियमों के अनुसार करता है, पर अपने आप में वह इनका जैसे चाहे वैसे उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई आंशिक या पूर्ण रूप से इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है, तो कहा जाता है कि उसे ये 3 सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धि का मतलब ही यही है। देखिए, एक तो आपको रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन मतलब आपको वो जहां इच्छा करोगे वहां उसको प्रयुक्त कर सकोगे। एक तो आपको अनुभूति है, पर वो जब अनुभव आपके अंदर प्रतिष्ठित हो गया, आप में शांति का आपको अनुभव प्राप्त हो गया, पर वो शांति ऐसी है, किसी क्षणों में आती है, कभी चली जाती है, तो वो सिद्धि या साक्षात्कार अभी नहीं हुआ, वो रियलाइजेशन नहीं है। वो आ रहा है, जा रहा है, कभी आ जाता है, वॉलंटरीली आप उसको पुकार नहीं सकते, बुला नहीं सकते। तो अभी तक सिद्धि का अंग नहीं बनी वो। सिद्धि का अर्थ ये है कि आप उसको कर सकते हैं। आप अपने उस वॉलंटरी आपके उसमें है वो, आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन है। आप जब चाहें तब उसको प्रयुक्त कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये सिद्धियाँ तब हैं कि जब आप स्वतंत्र रूप से जब उसका प्रयोग कर सकें। वे हैं गरिमा, महिमा, लघिमा, अणिमा। मतलब गरिमा सहित, गरिमा इसमें है, सहित महिमा। ये दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, दूसरी लघिमा और तीसरी अणिमा। सत चित शुद्ध चेतना के रूप में अभिव्यक्त होता है। सत जो है, जो सत चित और आनंद, अगर हम इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें, सत मतलब कोई चीज है, एग्जिस्टेंस, कोई चीज है। ये बात किसने बताई? ये चित ने बताई। भाई, आपके इंद्रियां हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये जगत है। यदि इंद्रियां न हो, रिपोर्ट करने वाली कोई भी चीज न हो, तो उस चीज की एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसका तो कोई मायना ही नहीं रहा। हम ये कहते हैं इतनी गैलेक्सीज हैं, हमने किन्हीं माध्यमों से देखा, पर वो देखने वाली, साक्षात्कार करने वाली चेतना, हो सकता है ये इंद्रियां न हो। भाई, इन इंद्रियों से थोड़ी कोई ये देख के आ रहे हैं कि इस गैलेक्सी का सेंटर ये है। इनके तो परोक्ष साधन हैं, टेक्नोलॉजी से या इससे, विज्ञान के जो साधन हैं उनसे। वैसे ही सत के अलग अलग स्तर हैं। आपने समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, वो भी अपने तरीके की इंद्रियां हैं। अगर ये माध्यम न हो, करस्पॉन्डिंग आपके ये स्तर न हो, तो आपको रिपोर्ट करने वाला कौन है कि ये आनंद लोक है, ये महर लोक है, ये जन लोक है, ये तप लोक है, या ये विज्ञान लोक है? आप भाई, हमारे अंदर करस्पॉन्डिंग लेयर्स हैं, वो पहचानती हैं। जैसे हमारे अंदर करस्पॉन्डिंग इंद्रियां हैं। नाक न हो तो सुगंध का आपको एहसास ही ना होगा। जगत के अंदर कितनी भी खुशबू हो या दुर्गंध हो, कुछ भी हो, मतलब गंध है, वो हमारे लिए उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। वैसे ही यदि कान न हो, आपको शुरू से वो इंद्री न हो, तो शब्द क्या होता है उसका, हमारे लिए तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है शब्द की। तो इसीलिए यदि ये विवेचन थोड़ा सा बुद्धि से हम करें, तो यदि इन इंद्रियों, और ये इंद्रियां खाली एकमात्र इंद्रियां नहीं है, यदि ये कहा जाए भाई ये 5 इंद्रियां सपोज, इनके द्वारा मनुष्य, ये खिड़कियां हैं एज इफ कि जिससे सूचना आ रही है। पर हमने ये चर्चा करी कि इसके अलावा भी सूचनाएं आती हैं, जो हम पहले बात करके गए ही हैं। क्लियर वोयंस है, क्लियर ऑडियंस है, दूर का देख लेना है, पर विचार पठन है, पर काया प्रवेश है। ये सारी कितनी कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी भी हैं। कैसे पता चला इनका? क्योंकि इसके लिए करस्पॉन्डिंग आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, आप में सेंस है। वो सेंस आपके भौतिक सेंस ऑर्गन भी हो सकते हैं। ये माइंड की शक्तियां हैं, उसमें अपने तरीके के ऑर्गन्स हैं। आप में आंख तो है,
पर एक मूर्ति के अंदर से कितना क्या निकाल पाएंगे? वास्तव में जो एक मूर्तिकार है वो उसके अंदर से देख पाएगा, वो हम क्या देख पाएंगे? इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान है, सारी चीज है। श्री अरविंद की सावित्री का क्या बना लो? वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं, ये बताओ आप। तो साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी इसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता। अब वो इंद्री क्या करे, इसके इसके लिए तो बड़ी अलग चीज हो गई। तो जो सत है, सत मतलब एग्जिस्टेंस, कोई चीज है, चित उसके साथ, ये डिस्कशन श्री अरविंद का बाद में भी है, जहां वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि चेतना अपने आप में क्या है। और मूलभूत रूप से सत है वो चित से अलग नहीं है, चित है वो सत से अलग नहीं है। और अगर आनंद न हो तो एग्जिस्टेंस का कोई अर्थ नहीं है और चेतना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये अपने आप में तीन नहीं है, ये एक साथ गुथे हुए तीन चीजें हमको नजर आती हैं इस तरीके से। और तो हम चर्चा कैसे करें इसकी, कि वो कोई चीज है, और है ये बताने के लिए कोई चेतना है जो बता रही है। नहीं तो भगवान अपनी समाधि में अंतर्लीन है, तो कोई यहाँ जगत की रचना नहीं है। जब भगवान अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, वो कहते हैं मैं अपने आप को देखूं, नहीं तो कौन देख रहा है इसको? भाई हम तो एक टेम्परेरी चीज हो सकते हैं, हमारे माध्यम से कौन सी चीज है जो सचेतन हो रही है, और किस चीज के विषय में सचेतन हो रही है? हम सामने देख रहे हैं अलमारी है, ये है, वो है। विज्ञान कह रहा है ऐसी कोई चीज नहीं है, आध्यात्मिकता भी कह रही है, हमारा वेदांत भी कह रहा है ऐसी कोई चीज नहीं है। और इन सब के माध्यम से इस संसार में कौन सी चीज हम देख रहे हैं? इसलिए उपनिषद कहता है ये शब्द का शब्द है, ये दृष्टि की दृष्टि है। तो दृष्टि के पीछे हम कौन सी चीज देखना चाहते हैं, ये रस के पीछे का रस है। तो चित्त शुद्ध चेतना के रूप में अभिव्यक्त होता है, सत इस रूप में अभिव्यक्त होता है। और चित्त के दो पक्ष हैं। चित्त मतलब जैसे ही आप में चेतना आती है, चेतना के दो पक्ष हैं, चेतना और ऊर्जा, अर्थात ज्ञान और शक्ति। मैंने यदि सामने देख लिया, अभी तक मेरे को नजर नहीं आ रहा था, आग लग रही है, मेरे को ये चीज मेरे अंदर ये सचेतन में इस विषय में हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये ऊर्जा भी होती है कि उसके विषय में क्या रिएक्ट करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ज्ञान, चेतना के साथ आ गया ज्ञान, उसके अंदर ऊर्जा के साथ हो गई शक्ति। तो सत एग्जिस्टेंस, चित्त के अंदर ज्ञान और शक्ति, ये दोनों तत्व हैं। एक भौतिक प्राणी की चेतना किसी दूसरे भौतिक प्राणी की समान ही चेतना के साथ किन्हीं निश्चित तरीकों से, जैसे कि बोलचाल, हाव भाव, लेखन आदि के द्वारा और अचेतन मानसिक संचार द्वारा संवाद करती है। तो इस एक मनुष्य के अंदर एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको, इसको, उसको, सबको एक तरीके का मिला है। हालांकि सब अंदर से एक व्यक्तिगत सत्ता है, एक अंतरात्मा अपने अंदर लेके आए हैं, भगवान का एक विशेष चीज लेके आए हैं, और वो इस सारे जगत को अपने ही तरीके से लेता है। फिर भी एक भौतिक प्राणी की चेतना किसी भौतिक प्राणी की समान ही चेतना के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है? वो बोलचाल, बातचीत, हाव भाव, बातचीत नहीं कर रहे, हाव भाव से पता लग रहा है। लेखन है, पठन है, हमने किसी लेखक की कोई कृति पढ़ी, वो लेखक स्वयं अपनी चरित्र के विषय में जितना जानता होगा, सो आप उससे बेटर जान सकते हैं। उसके लेखन के माध्यम से यदि आप अवेक हैं, उसकी पर्सनैलिटी की कई चीजें जो स्वयं वो लेखक, हो सकता है कि वो उसके विषय में सचेतन न हो, आपका उससे भी संपर्क हो सकता है। लेखक अपने डीपर मोमेंट्स में जब जब उसने लिखा था, अपने सामान्य मोमेंट्स में हो सकता है कि वो बिल्कुल एक सामान्य सा व्यक्ति हो। ये सारी बातें जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो उसके लेखन के, अगर उसके डीपर लेयर खुद के खुले हुए हैं, वो तुरंत जान सकता है कि ये वाली लाइन, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये मिल्टन की ये वाली लाइन यहाँ से आई है, शेक्सपियर की ये लाइनें यहाँ से आई है। अब दूसरा कह दे भी ये क्या बातें हैं,
एक-एक लाइन का वो पूरा तो साहित्य उनको पता। अब कैसे उन्होंने कहा कि ये यहाँ से, तो ये भाई कैसे वो पता कर रहे थे? और सामान्य, हम तो सामान्य की बात कर रहे हैं। अचेतन मानसिक संचार द्वारा संवाद करती है। घर के अंदर 2 जने रह रहे हैं, धीरे-धीरे पता चलता है कि आप कुछ समय बाद ऑटोमैटिकली आप उसका जान जाएँगे, आप उसका जान जाएँगे। यदि आप एक सामान्य तरीके का, मतलब इतना कोई लड़ाई-झगड़े का जीवन नहीं जी रहे हैं, नहीं तो जनरली आप एक घर्षण सा ही चलता रहता है या तालमेल सा चलता रहता है। तो डीपर अगर कोई आधार नहीं हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है यदि तालमेल चलता रहता हो। आप किसी आश्रम में जाएँगे तो जो प्रधान व्यक्ति है, उसका अपने तरीके का दबदबा है। सारे ऑटोमैटिकली हाँ भई ये व्यवस्था है यहाँ पे तो। तुम अचेतन मानसिक संचार द्वारा ऑटोमैटिकली वहाँ जाके आप गए कि मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ आश्रम में आके। जो कामनाएँ पहले उठती थी, यहाँ उठ ही नहीं रही। या ऑटोमैटिकली किसी के प्रति नहीं, नहीं ये व्यवस्था आपको स्वीकार कर लेगी। आश्रम की बजाय कोई आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाते हैं, वहाँ भी ये हायरार्की बनी हुई है। वहाँ जिस तरीके के विचार प्रेवलेंट है, ऑटोमैटिकली मानसिक संचार द्वारा आप में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। आपको किसी ने कहा नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं ये चीज़, अनकॉन्शियसली आनी शुरू हो गई। परंतु ये सीमितताएँ मात्र आदतें हैं। कौन-सी सीमितताएँ? ये संपर्क साधने के ये परोक्ष तरीके। मैं आपको देखूँ पर देख के आँखों के द्वारा तो सीधे-सीधे मेरे को क्या आपकी भौतिक देह दिखेगी। उसके अंदर यदि आपका किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई पतला है, मोटा है, कैसा है, वो मैंने क्या मानक बिठा रखे हैं, उसके ऊपर वो पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, उस हिसाब से मैं आपके विषय में कुछ अपने धारणाएँ बना बैठूँगा। आप अच्छा बोलते हैं, बड़ा ऐसे करते हैं, मेरे लिए आप कोई सामान लेके आते हैं, मेरे लिए आप अच्छा-अच्छा बोलते हैं, तो मैं कह दूँगा ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। धारणाएँ बना ली, या ये धारणाएँ बना ली, अरे एक बार किसी का कोई कृत्य देखा कि ये आदमी गड़बड़ है। जबकि उसकी सच्ची सत्ता है, आपका उससे संपर्क ही नहीं हो पाया। तो ये सीमितताएँ जो हैं मात्र आदतें हैं, और अन्य तरीके संभव हैं। मतलब ये जो इन्होंने बताए हैं, यही संपर्क के तरीके थोड़ी हैं, और बहुत-बहुत संपर्क के तरीके हैं। आप थोड़े से भीतर से अवेक हैं, किसी का आपने भोजन किया, किसी का बनाया हुआ, आप तुरंत जान जाते हैं। माँ बहुत ज़्यादा अवेक थी, टेनिस खेलते टाइम वो ये कह रही हैं कि जब तुम्हारी तरफ से गेंद आती है, तो इसके अंदर से मैं देख लेती हूँ कि कितनी चेतना आ पाई है। मैं यहाँ से अपनी चेतना है, शक्ति है, चीज़ें देती हूँ गेंद के साथ, और जब वापस आती है तो मैं ये देख पाती हूँ, तुमने कितना ग्रहण किया, कितना वापस किया। अब बताओ ये क्या खेल है? अब किसी सामान्य कोई भौतिक व्यक्ति हो, भौतिकवादी व्यक्ति हो, वो तो कहते भई अब ठीक है, अब ऐसी चीज़ों के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? या ये कि पोंगापंती है, दकियानूसी बातें हैं, भी क्या ज़ोर आ रहा है कहने के अंदर? कितनी भी बातें करते रहो, दूसरा भी चैलेंज नहीं कर सकता, भी माँ की इस बात को कोई दूसरा कैसे चैलेंज कर सकता है? कहे सो कहे भी ठीक है, अब इन्होंने अपने तरीके बना रखे हैं। यही तरीके या यही माध्यमों से ये अपने शिष्यों को दबाए रखते हैं। जनरली आप इस तरह और ऐसी बढ़िया तरीके से आप पूरी डॉक्यूमेंट्री ये तैयार कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे उदाहरण लेके कि देखो यहाँ तो इस आश्रम में ये शोषण हो रहा है। इसकी बेचारे की तबीयत खराब, गुरु ये कह रहा है नहीं, नहीं चलो प्रणाम के लिए आना ज़रूरी है। तो आप ये कहेंगे देखो ये क्या हो रहा है? आपने इसका विवेचन इस तरीके से किया। दूसरा इसको ये कह रहा है कि नहीं ये आत्मा के आधार पे देखते हैं। तो ये सीमितताएँ जिनकी हम ये बात कर रहे हैं, परोक्ष तरीके से चीज़ों को देखना, और ज्ञान की, शक्ति की, चेतना की ये जितनी भी सीमितताएँ हैं, ये आदतें हैं। उदाहरण के लिए चींटियाँ स्पर्श द्वारा संवाद करती हैं, न कि संभाषण द्वारा। चींटियाँ जैसे चलती है, वो कोई वो बातचीत तो करती नहीं कि धीरे-धीरे बोलती हों या इतना बोलती हों हमको सुना नहीं। उनका संवाद करने का तरीका अपने तरीके का है। चेतना अपने आप में एक मन और दूसरे के बीच भौतिक साधनों के बिना
सचेतन और स्वैच्छिक रूप बिना सचेतन और स्वैच्छिक रूप से संवाद करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब चेतना ने अपने आप को जिस भी चेतना ने अपने आप को चींटी के रूप में अगर बाँध लिया सपोज़, अब वो उसी तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसके नियम कानून कानून वहीं वैसे उस तरीके से फ्रेम हो गए। एक कुत्ते के अंदर उस तरीके के फ्रेम हो गए, चेतना ने अपने आप को वहाँ बाँध लिया। है परमात्मा ही, पर एक रूप के अंदर घनीभूत कर लिया। हमारे अंदर एक तरीके से घनीभूत कर लिया, पर हमारे में और उनमें ये है कि हम सचेतन तरीके से सहयोग कर सकते हैं, चेतना के अंदर आरोहण कर सकते हैं, ये एक मूलभूत अंतर आ गया। तो अपने आप में एक मन और दूसरे के बीच भौतिक साधनों के बिना सचेतन और स्वैच्छिक रूप से संवाद करने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ कोई संभाषण के मतलब वो दूसरे तरीके जिन 2 सिद्धियों के द्वारा यह किया जाता है, उन्हें व्याप्ति और प्राकाम्य कहते हैं। इसी तरह चेतना में अन्य सचेतन प्राणियों पर या यहाँ तक कि वस्तुओं पर भी बिना किसी भौतिक माध्यम या समझाने-बुझाने या दबाव के क्रिया करने की एक शक्ति होती है। श्री अरविंद का रिकॉर्ड ये तो हमने ये शायद आ भी जाएगा। कौवे के ऊपर इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ योग में सारा यही है। चींटियों को ये बताया, तो पहले तो उन्होंने प्रतिरोध किया, फिर बाद के अंदर वो अपना दाना जो भी चीनी का दाना या जो भी है वो छोड़ के वापस चल दी। मैं टेबल पे यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने सपोज़ थोड़ी दूर के ऊपर 10 फीट दूर कोई चींटी है या चींटियाँ हैं, पूरी लाइन से चल रही हैं, कोई कारण नहीं है, न उनके हवा मैंने लगाई, न कोई वहाँ उनको व्यवधान, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगातार एक धारा के अंदर चलती जा रही हैं। अब मैंने उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, ऐश्वर्यम का प्रयोग किया जो कर रहे थे ना पहले। अब उसके अंदर वो एक चींटी आगे बढ़ी, अब कुछ देर उसके प्रतिरोध रहा, प्रतिरोध करने के बाद फिर अचानक तेज़ी से नीचे की ओर आ गई। फिर नीचे आती चींटी के ऊपर फिर ये प्रयोग किया, मतलब ये सारे प्रयोग इन्होंने किए कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो चेतना में अन्य सचेतन प्राणियों पर या यहाँ तक कि वस्तुओं पर भी टेलीकिनेसिस करते ही हैं आप। हालाँकि फ़िल्मों में या इस तरीके से दिखाते हैं, पर आप कर सकते हैं। एक रूम में बैठे हैं, माइंड की शक्ति से ही दूसरे रूम में कोई चीज़ पड़ी है, आप उसको उठा सकते हैं। सामने कोई सामान पड़ा है, आपने कोई कोई भौतिक संपर्क नहीं है आपका, बैठे-बैठे आपने उसको उठा लिया। भौतिक माध्यम या समझाने-बुझाने या दबाव की क्रिया करने की एक शक्ति होती है। बिना इन किन्हीं भी चीज़ों के ये शक्ति है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी लेटेंट फैकल्टीज़, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि सारी लेयर्स परमात्मा की हमारे अपने अंदर हैं। इसलिए इसमें कोई मेस्मराइज़्ड होने की बात नहीं, इनफैक्ट गंभीरता से ये लेने की बात है कि यदि हम वो ही शाश्वत हैं, यदि हम वो ही परमात्मा हैं, वो ही सारी चीज़ है, तो क्यों हम इस चीज़ में सीमितताएँ में बाँध के अपने आप को कि भी छोटे-छोटे मुद्दों के अंदर पहली चीज़ समझदारी करने की ये है कि हमारे उस पार्ट का साक्षात्कार किया जाए। भी आपको ये बता दिया जाए कि आपके एक ऐसा खजाना गड़ा हुआ है, जो अथाह है, अथाह आपके तो खजाना छोड़ के गए हुए हैं। अब आप कोई छोटी-मोटी दुकान है या वो है, वो आप उसको बंद करके आपको चिंता रहेगी क्या उसकी? कि अरे बंद करो इसको, अभी चलो, पहले तो वो निकालेंगे। तो वर्तमान में अब क्योंकि हमारे माँ जैसे कहती है सेंटिनल्स लगे हुए हैं, प्रहरी लगे हुए हैं, फ़ियर, स्केप्टिसिज़्म, डिस्ट्रस्ट ये लगे हुए हैं, ये मुड़ने ही नहीं देते। हमारे जो चरागाह हैं, कॉमन पेस्चर्स हैं, जिसमें हम चर रहे हैं सारे दिन पशु की जैसे, उससे हमारे पैर को मोड़ने नहीं देते दूसरी तरफ। ये पढ़ने के बावजूद भी कोई हमारे चरागाह में फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं हाँ, ये वैरायटी बढ़िया है। हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सारे अध्ययन से। महापुरुषों के बारे में कहा जाता है कि वे एक प्रकार के चुंबकीय आकर्षण के द्वारा दूसरों से अपनी चाही करवा लेते हैं। ये तो बात है ही। कहने का अर्थ है कि उनके शब्दों में, उनके कर्म में या यहाँ तक कि उनकी मौन इच्छा या मात्र उपस्थिति में भी एक शक्ति होती है जो दूसरों को प्रभावित और बाध्य कर देती है।
उनकी उपस्थिति मात्र ही ऑटोमेटिकली कितनी सारी चीजें, आप स्वयं अपने घर को साफ नहीं कर रहे थे, वो आएंगे जी। उसके कारण आप देखो कितना कितना क्या क्या नहीं कर देते। शक्ति की इन सिद्धियों के होने का अर्थ है चित्त की इस शक्ति का सचेतन और स्वैच्छिक प्रयोग करना। आप कहने की आवश्यकता नहीं है। भाई यदि कोई गुरु बैठे हैं और इतना भी अगर वो नहीं कर पाए और उनको वही बाहरी साधनों से वहां अनुशासन लागू करना पड़े, तो कोई आश्रम कैसे, कोई अच्छा भला आश्रम तो चल ही नहीं सकता। आप एक संगठन नहीं चला सकते। परिवार के अंदर भी आपकी स्वीकार्यता, यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत ऐसी चीज है जो दूसरे लोग उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो घर्षण चलता रहता है। आपके आइडियल्स हैं, आप अपनी पत्नी के ऊपर और आरोपित करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही। आप खुद ही अपने जीवन के अंदर आप में दो फाड़ चल रही है। आप चाहते एक चीज है, करते दूसरी चीज है। भाई हमारे खुद के अंदर दोगलापन है, और हम जो चीज नहीं करना चाहते वो चाहते हैं हमारा बच्चा करे। बच्चा आपकी बात कैसे मान लेगा, पत्नी आपकी बात कैसे मान लेगी, या पति आपकी बात कैसे मान लेगा। घर्षण चलता रहता है। एक समाज का एक इस तरीके का ढांचा है, उसमें जी ठीक है, अब ये तो भाई इनमें इस तरीके का है, या हमको तो निभाना तो पड़ेगा ही। और अगर थोड़ा सा इनके ये है कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो फिर बाद में टूटते ही रहते हैं संबंध, जो हम विच्छेद देखते ही हैं। और वहीं यदि अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी आइडियलिज्म भी हो, तो बड़ा आराम से वो उसको स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं हाँ, इसके जीवन में कोई ऐसी चीज है, ये कुछ भी करता होगा, नहीं हमारा इसके लिए पूरा सपोर्ट है, ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए या एक उद्देश्य के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो यदि परिवार में भी घर्षण है, तो ये शक्तियों का जो, शक्ति की इन सिद्धियों के होने का अर्थ है चित्त की शक्ति का सचेतन और स्वैच्छिक प्रयोग करना। पर इसका मतलब ये नहीं माँ कोई इस तरीके से लगाती थी ये सोच के ना, स्वतः, क्योंकि हम लिप्सा पढ़ के गए हैं। जिस चीज की आवश्यकता है, कामना के रूप में नहीं, हृदय के अंदर उठेगी आपके अंदर, मेरे को आपसे प्रेम है, पर आपकी कोई चीज ऐसी है जो मेरे को, मैं कहना तो आपको नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपसे मेरे को प्रेम है, आपको भी मेरे से भाव है, पर ईगो भी है। यदि आपकी वो चीज मैं आपको उजागर करूं तो कोई जरूरी नहीं है आप उसको राइट टर्म्स में लें। तो मैं यहां से सद्भाव के द्वारा आपके लिए खाली गुडविल भी भेजूं, ऑटोमेटिकली इसका स्थान से, बीच की दूरियों से कोई संबंध नहीं है। वो भाव आप तक स्थान है, इन चीजों को सबको पार करके आप जहां भी हैं वहां आपके साथ क्रिया कर देगा। इसलिए मां कह रही है इवन मृत्यु के बाद में यदि आप सिंपैथी रखते हैं व्यक्ति के प्रति जो डिपार्टेड है, तो उसको वहां एक उसकी छाया मिलती है, उसको संबल मिलता है, नहीं तो उसको कोई ऐसा बीच का क्षेत्र नहीं मिलता। तीन शक्तियां हैं, ऐश्वर्य, ईशिता, वशिता। ऐश्वर्य जैसे श्री अरविंद ने कहा, मैंने चींटी के ऊपर लगाया, मैंने इसके ऊपर लगाया, कौवे के ऊपर लगाया। कुत्ता है, उसकी प्रवृत्ति थी रोज यहाँ आता है, इस समय रोज आता था, आज मैंने उसके ऊपर लगाया ये सजेशन, वो दोबारा आया ही नहीं, या आया तो वो भाग गया। भाई मनुष्यों के ऊपर लगाए तो थोड़ा गड़बड़ है, गंभीर हो जाए काम, तो वो ट्राई करते थे ये सारी चीज। इसलिए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ने, किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक अपनी जो है थ्योरीज को इतना परीक्षण के कसौटी पे नहीं उतारा जितना कि मैंने अपनी चीज को। इन शक्तियों को पूरी तरह से तभी प्राप्त किया जा सकता है, या सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जब हम अहंकार से छुटकारा पा लेते हैं और अपने आप को अनंत संकल्प और अनंत चेतना से तदात्म कर देते हैं। अनंत संकल्प, माँ का संकल्प, दिव्य जननी का संकल्प, और उससे जब आप तदात्म हो जाते हैं या उसके प्रति ओपन हो जाते हैं, तदात्म तो खैर बहुत बड़ी बात है, उसके प्रति ओपन हो जाते हैं, इसका मतलब आप दीक्षित की संज्ञा में आ जाते हैं, आप इनिशिएट हैं। आपको ये दिख जाता है कि मेरा सामान्य ढांचा, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा ये, मेरा वो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि आप इसके प्रति जागृत हो रहे हैं, तो ये किन्हीं भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता।
कितनी भी आपकी शार्प इंद्रियां हैं, बहुत विकसित इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से नहीं अवेक हो सकते इसके प्रति। आंखें क्या दिखा देगी आपको, कान थोड़ी सुना देंगे ये चीज। आपकी कोई भी और दूसरी क्षमताएं इसके प्रति ओपन नहीं कर सकती। इसीलिए एक बिल्कुल अलग तरीके का शिफ्ट है ये। तो अनंत के संकल्प के प्रति और अनंत चेतना से तदात्म कर देते हैं, तब तो एक बड़ी बात है। तब तो फिर आपको इसकी चिंता नहीं है, वो आपको जैसे रखे, जिस तरीके से आपको उपयोग मिले, आपके थ्रू पूरी शक्ति फ्लो कर रही है और खुल के फ्लो कर रही है। भाई यदि आपकी वफादारी है सपोज किसी के प्रति, तो आपको आराम से अपना जो कोषागार है वो पकड़ा देगा। शादी के अंदर आप ये कहते हैं भाई इसको ये ड्यूटी इसको, तो भंडार घर की ड्यूटी इसको, इस वाली चीज की पैसों की ड्यूटी इसको दे दो, ये गड़बड़ नहीं करेगा। तो वैसे ही यदि आपके ऊपर विश्वास कर सकती हो माँ, तब आपको ये देगी। अभी तो हम इसके पीछे लगे पड़े हैं कि मेरे को ये चाहिए, और वो किस लिए चाहिए, क्योंकि भी मैं इससे पोषित होना चाहता हूँ। मेरा जो एक छोटा सा अहम है, आप बच्चे को ही कोई ऐसी चीज नहीं देते जो वो अपना नुकसान कर बैठे, किसी और का नुकसान कर बैठे। तो ये तो बहुत ज्यादा पोटेंट पावर है। मानसिक शक्ति ही इतनी है कि व्यक्ति में थोड़ी बहुत विकसित हो तो वो अपने, देखो दुनिया के दबदबा बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी सी प्राणिकता आपकी विकसित हो, थोड़ा सा बोलने की ओरेटरी आपके अंदर पावर हो, थोड़ा सा आप में ये हो, थोड़ा सा वो हो, तो ही आप उसका एनकैशमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये वाली पावर्स तो जो ये तो इतनी गंभीर हैं, इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, ये एक बच्चे के हाथ में नहीं दी जा सकती। कोई कमजोर है, कोई अभी जो आधार सही नहीं है, उसके हाथ में कैसे दी जा सकती है। उन्हें कभी कभी यांत्रिक साधनों का द्वारा नियोजित किया जाता है, उदाहरण के लिए मंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं, विशेष प्रक्रियाओं आदि की सहायता से। पर वास्तव में जो साधना में जाता है, वो फिर बाद में इनका ज्यादा प्रयोग नहीं करता, वो इनको डिस्करेज करता है। माँ को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा विकसित थी। माँ ने तो ओकल्टिज्म मेथोडिकली स्वयं भी विकसित थी वो, और बाद में तो मेथोडिकली विकसित कर लिया था इस सारे को। संजीवन मंत्र उनको मिला, थियो पूरा उनके पीछे इसीलिए पड़ रहा था कि मेरे को ये मंत्र मिल जाए किसी भी तरीके से। इसीलिए माँ को उन्होंने ध्यान में भेजा, और उनको पता चल गया कि हाँ इनको ये मंत्र है, तो कब बोल के बताओ। माँ ने कहा ना। उस समाधि अवस्था में भी तो उन्होंने जो बीच की कड़ी होती है वापस शरीर में प्रवेश करने की, वो कड़ी के साथ टेम्परिंग करी। माँ ने कहा मैं लगभग जो है मैं मर ही चुकी थी। थियो घबरा गया इस बात से, क्योंकि वो जानता था कि ये जगत जननी है, सामान्य नहीं है। तो इसके क्या परिणाम होंगे वो अपने लिए भी जानता था कि मेरा सर्वनाश या जो इसके जो परिणाम हैं बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी होंगे, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाई, और माँ ने अपनी जितना भी जो भी पावर थी वो सारी लगाई। उन्होंने कहा वापस प्रवेश करने के अंदर फिजिकली, जैसे एटमॉस्फेयर में आपका सैटेलाइट या कोई प्रवेश करता है या उल्का पिंड करता है तो कैसे गर्म होके घर्षण से, उससे ज्यादा घर्षण वो कह रही है मेरे को महसूस वापस इसमें एंटर होने के अंदर महसूस हुआ, और बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। तो ये सारी क्रियाएं वो जानती थी, ये सारे मंत्र हैं और हैं, ये सारे वो बहुत अच्छे से जानती थी। श्री अरविंद को एक समय उन्होंने दिखाया भी कि ये है। श्री अरविंद ने कहा हाँ ये सही है, ये संजीवन मंत्र है, पर उन्होंने फाड़ के तुरंत उसको फेंक दिया। आप सोचिए तो सही इसका क्या अर्थ है। ये एक मंत्र है जो संजीवन मंत्र है, आपके हाथ में है और आप उसको तुरंत फाड़ के फेंक रहे हैं कि नहीं, अपना काम नहीं है ये। माँ का जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड था वैसा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया फिर, कि वो ओकल्ट जो चीजें हैं वो उन्होंने आश्रम के वैसे काम नहीं किया उन्होंने। वो तो जैसा श्री अरविंद की जो तरीका था, अब वो एक समय ओवर माइंड गॉड हेड्स की क्रिया आश्रम में ऐसी थी, आप चल रहे हैं जा रहे हैं, आपको बीच में साक्षात्कार हो रहे हैं, गणेश जी दिख रहे हैं, किसी को कोई दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, तो वो ग्लोरियस पीरियड बताते हैं। तो माँ थोड़ी सी एंथ्यूज्ड होके श्री अरविंद के पास गई, कहा कि आजकल तो ऐसी क्रियाएं चल रही हैं,
श्री अरविंद ने कहा हाँ, पर ये अपने मतलब की नहीं है। श्री अरविंद ने एक जेस्चर किया और वो सारी चीजें, जो भी चीज थी वो तिरोहित हो गई। लोगों को इसमें नाराजगी भी हुई, भाई होने की भी बात है। आप ये सोचिए कि घर से बाहर निकलें या वापस आ रहे हो या आप बैठे हो आराम से, आपको मुरली सुनाई दे दे, आपको थोड़ा सा ये भी हो, भाई हमारी जो वर्तमान जो ड्रजरी है जीवन की, उससे कुछ भी अगर राहत मिलती हो, क्या इसमें गलत भी क्या है? तो इसमें तकलीफ की क्या बात है कि आप नहाने गए, वहां आप नहाते समय आपको श्री कृष्ण आ गए, या आप बैठे हैं ध्यान के अंदर और कोई और देवता आ गए, या आप चल रहे हैं कोई दिख गया, इसमें बुरी बात क्या है भाई? अगर सामान्य व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी बजाय ये दिखे तो कितना अच्छा है। और उसको कोई व्यवधान उसके अंदर ला रहा है तो आप तो कहेंगे भी यार ये क्या बात हुई, आपके रिजेंटमेंट तो होंगे ही इसके प्रति। श्री अरविंद का नहीं, हम जो चीज उतार के लाना चाह रहे हैं एकमात्र सुप्रामेंटली ही है, जो यहाँ की समस्याओं का उत्तर दे सकती है, आपके अज्ञान का, आपकी मृत्यु का। इनकॉन्शियंट है, नेसेंट है, इन सारी चीजों का उत्तर उसी में एकमात्र शक्ति है। तो इसलिए आधी अधूरी चीजें करने से फायदा क्या? मनुष्य जाति पहले करती आई है, तो और दूसरे करते रहे, पर हम अपने जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज के लिए आए हैं। अच्छा, अभी तक कोई बात है क्या इसके अंदर? रविकांत जी, ये सबसे आपने पढ़ा, ये मूल बात आई ना कि जब हमारा हम अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी, ये सारे इतने दिनों का है। और जो आपने अभी सबसे बाद में बात कही है वो मुख्य बात है कि हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अतिमानस का अवतरण होगा या माता जी जो काम हमारे अंदर करेंगे या श्री अरविंद जो काम हमारे अंदर करेंगे, उसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया, सब ठीक है, मगर मूल बात तो जो है वो माता जी के समर्पण करने के बाद ही माता जी जो हमारे अंदर क्रिया करेंगी तभी हमें कुछ हासिल होगा। हाँ जी शब्या जी। भैया जिस समय सुनते हैं पढ़ते हैं उस समय तो समझते हैं और अंदर अलग मंथन चलते रहता है। तो प्रयोग में हमारा कितना आ रहा है ये तो हमारा स्वभाव या ये सब में जब परिवर्तन परिलक्षित होने लगेगा तब ना पता चलेगा। अभी तो जैसे अभी आप बताए पढ़े कि हम लोग आदतन करते रहते हैं, उदाहरण भर दिए तो हम तो देखे कि खाना भी हम लोग वही आदतन खाते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया सब खा रहा है तो हम भी खा ले, शरीर में आ सकता है कि नहीं है। अब ये बात सुन लिए हैं तो थोड़ा उसमें सचेतनता तो आएगी कि भाई अभी, लेकिन उसमें हम प्रैक्टिकली कितना अपने को उतार पाते हैं तब तो उसका असर पड़ेगा। ये मन, ये जो प्रभाव का कहते हैं कि दूसरे रूम में बैठा हुआ भी प्रभाव डालता है, तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हम जीवन में पाए। जब रेकी करते थे तो दूर, बहुत दूर में बुआ रहती थी, यहीं से उसको तो मानसिक न विचार प्रक्षेपित करते थे और वहां सोती थी और भाभी हमारी फोन करती थी सवेरे सो जाइए, माँ सो गई है। तो इस सब का तो प्रैक्टिकल ये में, चाहे संवेदन का भी जब हम श्वास प्रश्वास का यहाँ पढ़े और उसका हम लोग विपासना में उसका इफेक्ट देखे तो उस चीज को हम कैच किए कि अरे इसके कारण से ही होता है। लेकिन अभी हम लोग को एक बार नहीं 10 बार नहीं, जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेगा तब तक यार मूल कारण तो हम ही सब में बनते जा रहे हैं। परिवर्तन तो हमारे अंदर जब होगा तब बाहर भी परिवर्तन होगा, और जब तक हम वही पूरा आदतन वाला ढंढेरा में लगल रहेंगे तो कुछ ही न। लेकिन ये है
ये सब पढ़ने से कहीं तो कहीं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और व्यवहार में असर डालेगा ही, हाँ डालेगा ही। सही है। क्लास भी जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हम लोग 6-7 लोग बैठे हैं, हर कोई उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बोलने के लिए भी बोलिए तो सब लोग बात एक ही सुन रहा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ उसका क्या रिलेशन हो रहा है, उसके अनुसार वो समझ रहा है। तो ऐसा हाँ दीपक, इसमें कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी इसको मैं आगे ये एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ। एक ये देखते हैं। व्याप्ति तब होती है जब दूसरों के विचार, भाव आदि या तुम्हारे स्वयं से बाहर की वस्तुओं के विषय में किसी प्रकार का ज्ञान उन वस्तुओं या व्यक्तियों में से मन में आता है, हुआ अनुभव होता है। उनके अंदर से हमारे मन में ये व्याप्ति, यह ग्रहणशील व्याप्ति की शक्ति है। एक संचारशील व्याप्ति की शक्ति भी होती है जब आप अपने विचार, भावना आदि को किसी और में भेज या डाल सकते हैं। ये हम सब में होती है, मतलब डेवलप्ड नहीं होती, पर किसी स्तर के ऊपर हम थोड़ी बहुत ये करते हैं। आप सद्भावना का एक वाइब्रेशन इवन एक पशु के अंदर देते हैं तो वो आप देखिए कि कितना आपको रिस्पॉन्ड करता है। आप किसी के प्रति कामना का वाइब्रेशन लेके जाते हैं तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे, यदि आप एकदम पासिंग है, खाली यूं ही निकल गए तो भी खैर एक अलग बात है, पर आप साथ में रह रहे हैं तो आप एक दूसरे के वाइब्रेशंस को कैच किए बिना, यदि आपका इस तरीके का है, पर हमारे अंदर ही ऐसी चीजें हैं, एक बनाता है दूसरा उसका खंडन करता है, तो वास्तव में कोई चीज होती नहीं। मतलब जैसे बच्चे ने बनाया, उसी ने उसको बिगाड़ दिया, तो वैसे ही हमारे अंदर एक चीज कुछ है, एक चीज उसका खंडन कर देती है। तो अपने आप में कोई कोई एक चीज निकल के नहीं आती, कोई भाव या कोई चीज। हम तो एक यांत्रिक सी चीज हैं, दूसरा भी यांत्रिक सी चीज है। अब उसके अंदर से उसमें कोई ऐसी कोई चीज है, विचार है, कोई बात है, भाव है, कोई अगर इतना विशेष है, वो हमको प्रभावित करेगा यदि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो ये व्याप्ति की शक्ति थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर, सबके अंदर है, पर अपने विचार उसके अंदर प्रेषित कर देना, हाँ, ये जिसको, जैसे अभी आप कह रही थी शब्या जी कि इसको रेकी जब करते थे तब वहां भेजते थे, तो मानसिक तरीके से भाई वो एक विजुअलाइजेशन है, पर इस पर्टिकुलर पद्धति से जब आप करते हैं तो इसमें पावर बढ़ जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, वो ही प्रकाश आ रहा है, बीच में आपने लेंस लगा दिया तो वो एकदम फोकस होके वो कितना काम कर सकता है, देख लीजिए। तो जब आप पद्धति या प्रणाली से कोई चीज करते हैं तो उसकी शक्ति है, उसका तरीका है, उसका परिणाम है, ये सारों में फर्क पड़ जाता है। तो संचारशील, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि कम्युनिकेट करने की आप में शक्ति है, और यदि आप जीवन में कुछ भी करना वर्थवाइल चाहते हैं, जिसमें अकेले कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, पर एक ग्रुप को साथ लेके चल रहे हैं, जब तक आपकी ये शक्ति न हो, क्या चीज है जो एक व्यक्ति कहता है पूरा देश खड़ा होके चल पड़ता है, या एक संगठन खड़ा होके चल पड़ता है? आप अपने परिवार को तो साथ लेके नहीं चल सकते। और कौन सी बात है जो सारों के अंदर उसकी बात है, कोई विचार है, एक शब्द है वंदे मातरम, उस समय मंत्र हो गया। ये कौन सी चीज है? संचारशील व्याप्ति है, वो चली गई, कम्युनिकेट कर दिया उसने जाके। कैसे कम्युनिकेट कर दिया, देखो कितनी जबरदस्त चीज है ये। और वास्तव में तो जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, चीजें होती है, कोई ये शक्तियां काम कर रही हैं, हमारे अपने अंदर काम कर रही हैं। पहले तो हम ये सचेतन हो जाएं कि ये वाली बात ये है, तो औरों में भेज सकते हैं, औरों की प्राप्त कर सकते हैं, औरों से जो आ रही है उसको रोक सकते हैं।
कामनाएं आपके अंदर उठ के आ रही है, ऐसे व्यक्ति के पास आप बैठे हैं, भोजन की कामनाएं उठनी शुरू हो गई, आपने तुरंत उसको वहीं रोक दिया, ना मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और यदि आप में ये वाली शक्ति है कम्युनिकेट करने की, आपने इसको ट्रांसम्यूट कर दिया, आपके पास कोई चीज आई, आपके पास कोई एक खराब सी कोई चीज आई, आपने मांज के उसको सही दुरुस्त करके साफ सुथरा करके उसको वापस लौटा दी। कामना आई, आपके पास यदि इतनी पावर है तो अंतरात्मा के आधार पे आपने उसको इतना बदल दिया और बदल के अगले को दे दिया। इसीलिए ऐसे व्यक्ति हैं पूरे समाज के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी हैं, उनकी उपस्थिति कल्याणकारी है, क्योंकि जगत के सारे टचेज हैं उनके पास जाते हैं। भी उनके पास ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने अपने आप को इस समुद्र से अलग कर लिया, पर वो इसको ट्रांसम्यूट कर देते हैं। माँ की एक झलक है, एक चीज है, कौन सी चीज? माँ ने तो कम्युनिकेट ही नहीं करी कोई चीज। वैसे हम तो जी आए थे एक बार खाली यहाँ दर्शन के समय, उसके बाद हमने तो यहाँ रेलवे स्टेशन कैसा है हमने देखा नहीं, कैसा दिखता है पांडिचेरी का ही नहीं देखा। कितने जने हैं वो कह रहे हैं हम तो गए ही नहीं, 25 साल 30 साल 40 साल हमको हो गए, स्टेशन किस तरीके का हमने नहीं देखा। हम तो इनफैक्ट ये कैनाल के पार ही नहीं गए कहीं तो, या कई है जी हम तो पांडिचेरी छोड़ के हम मद्रास ही नहीं गए हम तो कभी। अगर ये नहीं हो और माँ वैसे ही समझाना बुझाना करे जैसे ये पॉलिटिकल पार्टियां करती है या जैसे हमको करना पड़ता है, आश्रम तो किस लिए चल जाए? वहां संघर्ष ही चलता रहे, फिर बाद में कोई भी डिसेंट एक्टिविटी हो नहीं सकती इन चीजों के बिना। और आप ये करके नहीं करते कि मैं प्राकाम्य में कर लूं और तब मैं इनको इकट्ठा कर लूंगी या इकट्ठा कर लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई। या मेरे अंदर व्याप्ति की हो तो मैं पता कर लूं। अब मैं कैसे पता करूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है? सोचो, ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाए। और अगर ये शक्ति हो और 2000 लोग आपके आश्रम में हो और पूरा जगत आपसे संवाद कर रहा हो, तो हम लिटरली ये सोचते हैं कि आपके तो कान के अंदर फिर बाद में आवाजें होनी शुरू हो गई। एक लाउड स्पीकर अगर नजदीक बज रहा है तो कितना अपने को पीड़ादायक होता है। जितनी जनसंख्या है वो सारी आपके कान में फुसफुसा रही है। तो ये ऐसा होता नहीं जैसा हम लिटरली सोच रहे हैं, हम जैसा ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हमको पता नहीं है किस तरीके की है। अब ये नो का जो है उसका फुटनोट और पढ़ देते हैं, फिर आज इसको यहीं विराम दे देंगे। निम्नलिखित अंश यहाँ मुद्रित पाठ के लिए उपयोग नहीं की गई एक लिपिक प्रति में पाया गया है। मतलब क्योंकि ये तो डायरी में था, ये तो श्री अरविंद के बाद में ये लोग संभाल रहे थे इसको, तो वो डायरी के अंदर वो देख रहे थे। ये तो रिकॉर्ड, ये तो लिख थी नहीं ना, प्रिंटिंग के लिए थी नहीं ये चीज रिकॉर्ड ऑफ योग, डायरियां थी ये तो ये साइड में कोई अंश लिखा गया है, इनको पता नहीं अब ये यहाँ आएगा या कहाँ आएगा, उन्होंने कोई हाशिए में लिख रखा होगा। यह प्रति व्याप्ति के संचारशील पक्ष को संचार या प्रसारण की संज्ञा देकर आगे कहती है। मतलब जो ये वर्जन प्रति, मतलब ये जो जो भी लिपिक प्रति में पाया गया है, अमूत्र मतलब अन्य लोक में जो होता है, अन्यत्र कहीं होता है, वह इस जगत में होता है। चित शक्ति आत्मा में जो प्रकट करती है, माया शक्ति उसी का भौतिक और मानसिक जगतों में भोंडे और भौतिक रूप से प्रयास करती है। सावित्री में यही कह रहे हैं कि इससे पीछे जब सावित्री डीपर लेयर्स की यात्रा करती है, अश्वपति हायर लेवल्स की यात्रा करता है, तो उसके अंदर वो दोनों यही बता रहे हैं कैसे आपके भौतिक के पीछे सूक्ष्म भौतिक है, एक एक लोक की जो यात्रा। और वैसे क्या यात्रा है, अगर वो बैठे भी रहे होंगे तो वहीं बैठे रहे होंगे। सावित्री ने भी यात्रा करी तो मतलब वो कहाँ चली गई, वो बैठी तो वहीं थी। सारी यात्रा भी करी आई, यात्रा होने के बाद में सारे काम भी हो गए, वरदान भी मिल गए, वो सारी बातें भी हो गई। इवन गीता पूरी की पूरी कही गई, सारा उसमें योग आ गया, सब आ गया, तो भी कितने समय में कही गई होगी सोचो, और उसमें क्या परिवर्तन आ गया होगा। और उसमें बाद में कहता है अर्जुन की हाँ अब मेरे को ज्ञान हो गया, ऐसी क्या कह दी होगी उसको। तो जो चीज अमूत्र अन्य लोक में है वो इस जगत में होती है, और यहाँ उसकी एक भोंडी प्रतिकृति है
इसलिए हम जो अपने वास्तविक स्वरूप में हैं उसका यहाँ एक कैरिकेचर है। जैसे एक बच्चे को आप बहुत सुंदर पिक्चर दिखाई और उसको कहा ले बना, अब उसके आधार पे आप कल्पना करो मूल पिक्चर की, अब कितनी कर पाओगे? वैसे ही हमको देख के पिक्चर होती कि हम परमात्मा, ऐसा। अतः विज्ञान जगत के आध्यात्मिक साम्यवाद की प्रतिच्छाया भौतिक और बोल्शेविक साम्यवाद में होती है। तो आध्यात्मिक जो साम्यवाद है, ये एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो आपका कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ये इज्म है, वो इज्म है, वो कहीं उसका एक आइडियल है वहां, वो यहाँ इस तरीके से आ जाता है। और विज्ञान की सिद्धियों की चेष्टा वायरलेस टेलीग्राफी प्रसारण, टेलीफोन, चलचित्र रिकॉर्ड प्रसारण में की जाती है और ये इस तरीके से आ जाती है। तो ये एक अलग से नोट उन्होंने लिख रखा था, तो इन्होंने कहा भी ये हो सकता है इस यहाँ के लिए ये प्रयुक्त होता हो। ये बात है, यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं, कल आगे से ले लेते हैं। आज हमारी जो 9:15 बजे है वो क्लास आज फिर से रिज्यूम होगी मातृवाणी की। ठीक है शब्या जी, यहाँ छोड़ देते हैं इसको। रविकांत जी, कल फिर से इसको पकड़ते हैं। यह समय मेरा गीता का भी क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है।